दोस्तों, एक समय की बात है। देवगढ़ राज्य की राजकुमारी प्रेमलता अपने नगर के बाहर वाले जंगल में एक तालाब के किनारे खड़ी होकर वहां के सुंदर दृश्यों को निहार रही थी। मौसम बड़ा ही सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाम का सूरज ढलने लगा था। कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो उन लुभावने दृश्यों को और भी रहस्यमयी बना रहा था। तभी उसके पिता राजा वीर प्रताप वहां आ पहुंचे। राजा वीर प्रताप चिंता भरे स्वर में बोले, चलो राजकुमारी, अब हमें महल को लौटना चाहिए। राजकुमारी प्रेमलता उत्साह भरे स्वर में बोली, पिताजी, कृपया कुछ क्षण और रुकिए। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य बार बार कहाँ देखने को मिलते हैं। मौसम भी कितना सुहावना है। यह हल्का हल्का सा कोहरा इस मनोरम दृश्य को और अधिक सुंदर बना रहा है। राजा वीर प्रताप बढ़ते हुए कोहरे को देख रहे थे। उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, देखिए राजकुमारी, यह अचानक से बढ़ता हुआ कोहरा ही हमारी चिंता का विषय है। इस समय यहाँ अकेला रहना उचित नहीं होगा। राजकुमारी प्रेमलता ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, यह पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोहरा अक्सर इतनी ही तेजी से बढ़ता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से युक्त एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा वीर प्रताप और राजकुमारी प्रेमलता दोनों चौंक गए। राजा वीर प्रताप ने गुस्से से कहा, जादूगर महेंद्र, मेरी पुत्री से विवाह करने की तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। हमने अपने राजमहल से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था। इसके बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आया। तू यहाँ अचानक से हमारे सामने प्रकट होकर अपनी जादुई शक्तियों से हमें डराना चाहता है। अगर ऐसा है तो यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। जादूगर महेंद्र ने तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, मैं जानता हूँ महाराज, और यह भी जानता हूँ कि राजकुमारी प्रेमलता की माँ कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि वह एक परी थी जो कुछ समय पहले इस संसार को अलविदा कह गई। राजकुमारी प्रेमलता के शरीर में मनुष्य और परियों का मिश्रित रक्त दौड़ रहा है और मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। मेरा प्रस्ताव मानो और सीधी तरह से अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। इतना कहकर जादूगर महेंद्र जोर जोर से हंसने लगा और फिर अगले ही पल कोहरा तेजी से बढ़ गया। राजा वीर प्रताप को कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद जब कोहरा छंटा तो राजा वीर प्रताप ने देखा कि वहां ना तो जादूगर महेंद्र था और ना ही राजकुमारी प्रेमलता। राजा वीर प्रताप जोर से चिल्लाए, राजकुमारी प्रेमलता, तुम कहाँ हो बेटी? लेकिन उनकी आवाज जंगल में घूमकर उन्हीं के कानों में टकराकर लौट आई। इस घटना के कुछ समय बाद बसंतपुर गांव का मुखिया अपने किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था। तभी एक बैलगाड़ी वहां आकर रुक गई। उस बैलगाड़ी में मुखिया जी का भतीजा रमेश बैठा हुआ था, जो पहली बार बसंतपुर गांव में घूमने आया था। रमेश ने आश्चर्य से कहा, अरे चाचा जी, क्या आप यहाँ मेरे इंतजार में खड़े थे? मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जैसे ही हरिया काका ने मुझे बताया कि तुम कुछ दिन मेरे यहाँ रहने के लिए आ रहे हो, तो मैं तुम्हें लेने के लिए चला आया। कुछ दूर चलते ही रमेश की नजर एक प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। उसकी मोटी जड़ें जमीन को घेरे हुई थी और लंबी शाखाएं धरती को छू रही थी। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, चाचा जी, यह वृक्ष तो बड़ा ही प्राचीन मालूम होता है।
वृक्ष को देखकर मुखिया के मन में डर उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, इसी वृक्ष की वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आया था। मुझे डर था कि अगर तुम अकेले आते तो अनजाने में इसके करीब ना चले जाते। रमेश ने पूछा, लेकिन चाचा जी, आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या है? मुखिया जी बोले, बेटा, कहते हैं कि इस वृक्ष में किसी डायन का साया है। आसपास के सारे गांव वाले यह जानते हैं, इसलिए कोई भी इसके पास नहीं जाता। लेकिन तुम यहाँ पहली बार आए हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुरा कर बोला, कुछ भी हो चाचा जी, पर यह वृक्ष मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि यह आपकी गलतफहमी है, और खाली आपकी ही नहीं, पूरे गांव की गलतफहमी है। मुझे लगता है लोग बेवजह इसके पास जाने से डरते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी देखिए। तभी अचानक रमेश चलती बैलगाड़ी से कूद गया और उस वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। मुखिया जी घबराकर चिल्लाए, अरे बेटा, नादानी मत करो। लेकिन रमेश वृक्ष के पास पहुंच चुका था और उसे अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज गूंजी, मेरी मदद करो मानव। यह सुनकर रमेश डर गया। हे भगवान, इसका मतलब चाचा जी सही कह रहे थे। यह जरूर उस डायन की ही आवाज है। आवाज एक बार फिर से गूंजी, मैं कोई डायन नहीं हूँ। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर ही आ सकती हूँ। जब तुम मुझे देखोगे तभी विश्वास करोगे कि मैं डायन नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करो मानव। रमेश बुरी तरह कांप गया और दौड़कर बैलगाड़ी की ओर आ पहुंचा। रमेश कांपते हुए स्वर में बोला, चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे गया, तभी किसी स्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुखिया जी राहत की सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था। चलो, अब जल्दी चलो यहाँ से। रमेश तुरंत बैलगाड़ी को तेज तेज दौड़ाने लगा और कुछ ही देर में वह दोनों वसंतपुर गांव पहुंच गए। अगले दिन पूरे गांव में यही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। रमेश गांव की चौपाल पर बैठकर अन्य लोगों को इस घटना के बारे में बता रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई रमेश, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। तुम इस गांव में पहली बार आए हो। रमेश पछतावे से बोला, हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। मुझे तो लगा था कि गांव वालों के मन में बेवजह का डर है। एक गांव वाले ने चिंता से कहा, अच्छा चलो, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने उस चुड़ैल से सामने आने को नहीं कहा। क्या पता वह तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मार देती। रमेश ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं तो तुरंत ही दौड़ता हुआ चाचा जी के पास भाग आया। इस बातचीत को उसी गांव में रहने वाला अर्जुन भी सुन रहा था। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने खेत की ओर चला गया। अर्जुन के खेत में फसल लहला रही थी। वह जाकर अपना काम करने लगा कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे अर्जुन, तुम्हारी फसल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, तुमने इस बार बहुत अधिक मेहनत की है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मेरे कंधों पर मेरी जवान बहन की जिम्मेदारी है। कुछ ही दिन बाद उसका विवाह होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसके विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। इसीलिए मैं जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ।
ताकि मेरी फसल अच्छी से अच्छी हो और अच्छे दामों पर बिक सके, ताकि मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सकूं। मुखिया जी सांत्वना देते हुए बोले, हाँ बेटा अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मेरा और सारे गांव वालों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारी बहन के विवाह में शामिल होंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुखिया जी। लेकिन फिर अचानक ही वह गंभीर सा हो गया। मुखिया जी, आपका भतीजा रमेश चौपाल पर बैठा बता रहा था कि वह उस वृक्ष के नजदीक चला गया था। मुखिया जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, आजकल के लड़कों को तो तुम जानते ही हो, इन्हें बड़े बुजुर्गों की बातें तो मजाक लगती हैं। चला था इस डर से गांव को मुक्त कराने और खुद ही घबराता हुआ भाग आया। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले गए। अर्जुन भी कुछ देर खेत में काम करके अपने घर चला गया। अगले दिन अर्जुन जब खेत में पहुंचा तो अपनी फसल को देखकर वह सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? मेरी फसल रातों रात कैसे खराब हो सकती है? उसने देखा कि फसल में कीड़े लगे हुए थे। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, अरे ओ अर्जुन, क्या तुम्हारी फसल भी खराब हो गई? अर्जुन ने दुखी मन से कहा, हाँ मुखिया जी, पर क्या किसी और की भी फसल खराब हुई है? मुखिया जी निराशा से बोले, हाँ अर्जुन, पूरे गांव की फसलों का यही हाल है। अचानक से सबकी फसलों में कीड़े लग गए और सारी की सारी फसलें खराब हो गईं। तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, मुखिया जी, गांव के तालाब अचानक से सूखने लगे हैं। गांव के तालाब का पानी तेजी से घट रहा है। मुखिया जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए और सोचने लगे, हे भगवान, आखिर यह कैसी विपत्ति है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक किसान ने गुस्से से कहा, अरे मुखिया जी, इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भतीजा रमेश है। वही तो उस वृक्ष के पास गया था जिसके पास हम गांव वाले कभी नहीं जाते। तभी रमेश भी वहां पहुंच गया। सभी किसान उसे गुस्से से देखने लगे। रमेश पछताते हुए बोला, चाचा जी, मुझे क्या पता था कि उस वृक्ष के पास जाने से इतनी भारी विपत्ति आ जाएगी। अर्जुन ने समझदारी से कहा। लेकिन फिर अचानक ही वह गंभीर सा होकर बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो रमेश, इस बात को कोई दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि यह विपत्ति तुम्हारे उस वृक्ष के पास जाने से आई है। इसका रहस्य तो कोई साधु या संत ही बता सकते हैं। इसलिए हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा गांव भी भुखमरी की चपेट में आ जाएगा। मुखिया जी बोले, हाँ बेटा अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव के नजदीक जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं कल ही उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन घने वृक्ष के सामने था। वहां एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। साधु ने आंखें खोलकर कहा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों है? अर्जुन ने गांव की सारी घटना साधु को बताई। साधु ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर जो प्राचीन वृक्ष है, उसके अंदर किसी आत्मा का वास है। जब तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें अपने सामने आने के लिए कहेगी। तुम बेखौफ होकर उसे सामने आने के लिए कह देना। फिर वह तुम्हें जिस काम के लिए कहेगी, तुम्हें उसका काम करना होगा, अन्यथा तुम्हारा सारा गांव इसी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव पर श्राप लग चुका है।
अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा, हमारे गांव को श्राप दिया किसने? साधु ने कहा, उस वृक्ष पर रहने वाले ने क्रोध में श्राप दिया है। वजह जाननी है तो स्वयं जाकर उससे पूछो, अन्यथा भारी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर साधु ने फिर से आंखें बंद कर ली। अर्जुन सीधा गांव लौट आया और मुखिया जी को सारी घटना बताई। मुखिया जी ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम सच में उस वृक्ष के पास जाओगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ सर मुखिया जी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। साधु महाराज ने यही कहा है और मैं भी गांव वालों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और फिर मेरी बहन का विवाह भी तो नजदीक है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मुखिया और गांव वाले अर्जुन को रोकने लगे, लेकिन वो नहीं माना और सीधे उस वृक्ष की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, तभी वृक्ष के अंदर से एक आवाज आई, मेरी मदद करो मानव। अर्जुन बेखौफ होकर बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से युक्त एक परी वहां प्रकट हो गई। उसे देखकर अर्जुन चौंक गया। अर्जुन आश्चर्य से बोला, अरे सारे गांव वाले तो समझते थे कि इस वृक्ष में किसी डायन, पिशाचिनी या चुड़ैल का वास है, लेकिन तुम तो एक परी हो। परी ने उदासी से जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई मनुष्य इस वृक्ष के नजदीक आया, मैंने हर किसी से कहा कि मेरी मदद करो और मुझे सामने आने की इजाजत दो, क्योंकि हम परियां जब तक मनुष्य की अनुमति ना हो तब तक उसके सामने प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन गांव वाले डर कर भाग जाते थे। रमेश नाम का एक मनुष्य भी आया था। मैंने उससे भी मदद मांगी थी, लेकिन वह भी डर कर भाग गया। उसके भाग जाने से मैं क्रोधित हो गई और मैंने इस गांव को श्राप दे दिया। अर्जुन ने पूछा, अब अगर मैं श्राप तोड़ना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? परी आंखों में आंसू भरकर बोली, तुमने अक्सर सुना होगा कि परियों के हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, उसी में हमारी सारी शक्तियां होती है। लेकिन मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है, क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर से परियों की दुनिया में जाने वाला एक अदृश्य द्वार खुलता है। हम परियां इस द्वार से अक्सर इस धरती पर आती जाती रहती थी, परंतु कुछ समय पहले एक जादूगर ने परीलोक पर हमला कर दिया और सारी परियां डर की वजह से भाग गई। उसने मेरी जादुई छड़ी छीन ली। मैं परियों की रानी थी और मजबूरन मुझे परीलोक से यहाँ आना पड़ा। उस जादूगर की कैद में तुम्हारे ही राज्य के राजा वीर प्रताप की पुत्री राजकुमारी प्रेमलता कैद है। वह जादूगर राजकुमारी प्रेमलता से विवाह करना चाहता है। अर्जुन ने पूछा, आखिर वह राजकुमारी प्रेमलता से विवाह क्यों करना चाहता है? परी पूरी कहानी सुनाते हुए बोली, राजा वीर प्रताप वर्षों पहले जंगल में टहल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात मेरी बड़ी बहन से हुई। वह दोनों एक दूसरे को देखकर अपना मन हार बैठे। फिर मेरी बहन ने परीलोक छोड़ने का फैसला कर लिया और सारी बागडोर मुझे सौंप दी। इसके बाद उसने राजा वीर प्रताप से विवाह कर लिया। विवाह के बाद मेरी बहन ने प्रेमलता को जन्म दिया। लेकिन जब प्रेमलता कुछ वर्ष की हुई, तब मेरी बहन संसार छोड़कर चली गई। जादूगर महेंद्र वर्षों से परीलोक पर आक्रमण करने की सोच रहा था और अमर होने का भी विचार कर रहा था। अमर होने के लिए उसे ऐसी लड़की से विवाह करना था जिसकी रगों में परियों और मानवों दोनों का रक्त हो। वह ऐसी स्त्री से विवाह करके संतान प्राप्त करना चाहता है और फिर उस संतान को बलि चढ़ाकर अमर होना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले उसने परीलोक पर आक्रमण किया
और सारी परियों को भगा दिया। उसने मेरी जादू की छड़ी छीनकर मुझे एक तरह से अपाहिज कर दिया। फिर राजकुमारी प्रेमलता का अपहरण करके वह इसी जादुई वृक्ष के द्वार से प्रेमलता को परीलोक ले गया। तब से वह राजकुमारी पर विवाह का दबाव बना रहा है। अगर राजकुमारी प्रेमलता विवाह के लिए तैयार हो गई, तो इस मनुष्य लोक और परीलोक दोनों जगह तबाही होगी। इसलिए तुम उसे समाप्त कर दो, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि उस जादूगर का अंत केवल एक मनुष्य के हाथों से ही लिखा है। तुम्हारा यहाँ आना और निडर होकर मेरे सामने खड़ा होना इस बात को दर्शाता है कि तुम ही वह मनुष्य हो जो उस दुष्ट जादूगर का अंत कर सकता है। अर्जुन ने संकोच से कहा, तुम्हारी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई, लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं उस जादूगर का अंत कैसे कर सकता हूँ? परी निर्देश देते हुए बोली, उसका अंत कैसे करना है यह मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम जैसे ही इस वृक्ष के ऊपर जाओगे तो अदृश्य द्वार की चपेट में आकर स्वयं को परलोक में पाओगे। वहां तुम जंगल में अपने आप को देखोगे और जब तुम जंगल को पार करोगे तब तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। उस तालाब के अंदर एक राक्षस रहता है। वह तालाब से बाहर आकर तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हें जंगल में एक नीले रंग का वृक्ष देखना होगा जो तालाब के आसपास ही होगा। उस वृक्ष में पौधे ठोस और नुकीले तलवार के आकार के उगते हैं। तुम्हें तुरंत उनमें से एक पौधा तोड़ना है और सीधे उस राक्षस पर वार कर देना है। ऐसा करते ही राक्षस जलकर राख हो जाएगा। फिर वो राख एक अंगूठी में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हें वह अंगूठी उठानी होगी और आगे बढ़ते जाना होगा। कुछ दूर आगे जाकर तुम्हें एक बेहद सुंदर स्त्री मिलेगी जो तुम्हें अपने प्रेम और सुंदरता के जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। लेकिन तुम्हें बहकना नहीं है, बल्कि अचानक उस अंगूठी को उसकी उंगली में पहना देना। ऐसा होते ही वह स्त्री एक तलवार में परिवर्तित हो जाएगी। उसी तलवार से जादूगर का अंत किया जा सकेगा। वहां तुम्हें जो सबसे सुंदर महल दिखाई दे तो समझ जाना कि उसी महल में वह जादूगर रहता है। अर्जुन ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या उस जादूगर को ये पता नहीं लगेगा कि मैं वहां पहुंच चुका हूँ? परी बोली, वह जादूगर बहुत अहंकारी है। तालाब का राक्षस और वह खूबसूरत स्त्री जो तुम्हें मिलेगी, वह दोनों उसी की माया से प्रकट होंगे। उसने अपने बचाव के लिए ही यह पूरा खेल रचा है। इसलिए जब तुम वहां पहुंचोगे तो वह यही समझेगा कि तुम उसके रचे हुए चक्रव्यूह को पार नहीं कर पाओगे। याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। सारी बातें समझने के बाद अर्जुन तैयार हो गया और उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वृक्ष की एक शाखा बहुत ज्यादा लंबी थी। अर्जुन थोड़ी ही दूर चला था कि अगले ही पल उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जंगल में पाया। धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक तालाब नजर आया। अगले ही पल तालाब से एक काला धुआं उठा और एक राक्षस की आकृति धारण करके उसके सामने आ गया। राक्षस ने धमकी देते हुए कहा, मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे बिल्कुल भी आभास नहीं है कि तू यहाँ क्यों आया है? खैर, अब तू आ ही गया है तो तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन साहस करके बोला, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। राक्षस क्रोधित हो गया और गर्जना करते हुए बोला, मैं अभी तुझे उठाकर पटकता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है।
अर्जुन राक्षस को बातों में उलझाकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक नील वृक्ष पर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही वृक्ष है जिसके पौधे नुकीले और ठोस हैं और ठीक तलवार की तरह हैं। अर्जुन ने फुर्ती से दौड़ लगाई और नील वृक्ष से एक पौधा तोड़ लिया। इससे पहले कि वह राक्षस कुछ समझ पाता, अर्जुन ने पौधे से उस पर वार कर दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और राक्षस जलकर राख हो गया। जादूगर महेंद्र महल के अंदर बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। यह मानव मेरे राक्षस को मारकर यहाँ तक आ पहुँचा है। अब मुझे इसका अंत करने के लिए अपनी मायावी सुंदरी को भेजना होगा, जो उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उसका होश छीन लेगी। यह सोचकर जादूगर महेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। जादूगर महेंद्र के सामने एक पिंजरा रखा हुआ था और उस पिंजरे के अंदर राजकुमारी प्रेमलता कैद थी। वह खुश होकर बोली, जादूगर महेंद्र, तेरा अहंकार ही तेरा अंत करेगा। इधर जैसे ही वह राक्षस जलकर राख हुआ तो अगले ही पल उसकी राख एक अंगूठी में परिवर्तित हो गई। अर्जुन ने उस अंगूठी को उठा लिया। अर्जुन ने सोचा, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वह अभी कुछ दूर ही चला था कि उसके कानों में एक मधुर स्त्री का स्वर गूंजा। सुंदर मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरी सुंदरता को नहीं देखना चाहोगे? अर्जुन ने पलट कर देखा तो पीछे एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अर्जुन ने तुरंत वो अंगूठी मायावी स्त्री की उंगली में पहना दी। मायावी स्त्री चीख पड़ी। उसका चेहरा भयानक हो गया और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में एक तलवार प्रकट हो गई। अर्जुन ने तलवार उठाई और आगे बढ़ गया। कुछ दूर उसे एक महल दिखाई दिया। उसने महल के भीतर जाकर देखा कि वहां एक पिंजरे में एक सुंदर स्त्री कैद थी। उसे देखते ही अर्जुन समझ गया कि शायद यही राजकुमारी प्रेमलता है। पिंजरे के सामने बैठा जादूगर महेंद्र उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। वह अर्जुन को प्रलोभन देकर बोला, अगर तू मेरा साथ दे तो अमर होने के बाद मैं तुझे सारे संसार का राजा बना दूंगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, जादूगर महेंद्र, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहते ही अर्जुन बड़ी तेजी से आया और तलवार का वार सीधे उसके शरीर पर कर दिया। जादूगर चीखता हुआ जलकर राख हो गया और उसी पल पिंजरा भी गायब हो गया। राजकुमारी प्रेमलता दौड़ते हुए अर्जुन के गले लग गई और उसका आभार व्यक्त करते हुए बोली, आखिरकार तुमने जादूगर महेंद्र को खत्म कर दिया। जादूगर का शरीर राख बनकर एक सुंदर छड़ी में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों से वही परी प्रकट हो गई और छड़ी उठाकर बोली, अब मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई हैं। तुमने यह कर दिखाया अर्जुन। तुम्हारा गांव श्राप से मुक्त हो चुका है और राजकुमारी प्रेमलता को भी अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी वीरता की गवाही राजा के महल में जाकर भी दूंगी। इतना कहते ही परी ने अपनी छड़ी आगे की। तभी छड़ी से किरणें निकली और अर्जुन व राजकुमारी प्रेमलता वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप को उसी विशाल वृक्ष के बाहर खड़ा पाया। अर्जुन राजकुमारी प्रेमलता के साथ अपने गांव पहुंचा। गांव में फिर से फसलें लहला रही थी। अर्जुन को देखते ही मुखिया जी दौड़ते हुए आए और अर्जुन से बोले, शाबाश बेटा, आज तुम्हारे कारण हमारा गांव श्राप से मुक्त हो चुका है। फसलें लहलहा गई हैं और तालाबों में भी पानी भर गया है। अर्जुन राजकुमारी प्रेमलता को लेकर राजा वीर प्रताप के महल पहुंचा। अपनी पुत्री को देखकर राजा वीर प्रताप की आंखों में आंसू आए। अगले ही पल वही परी प्रकट हुई
और राजा वीर प्रताप से बोली, राजा, तुम्हारी पुत्री ने जो बताया है वह सब सत्य है। राजा वीर प्रताप ने अर्जुन को ढेर सारा धन दिया और कहा, हम तुम्हारी बहन के विवाह में अपनी पुत्री के साथ स्वयं शामिल होंगे। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। राजा वीर प्रताप भी अपनी पुत्री प्रेमलता के साथ वहां शामिल होने पहुंचे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हम अपनी पुत्री प्रेमलता का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। राज्य की बागडोर तुम्हारे जैसे वीर मनुष्य को सौंपना चाहते हैं। तभी राजकुमारी प्रेमलता बोली, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन मुस्कुराने लगा और वहीं पर अर्जुन और राजकुमारी प्रेमलता का भी विवाह हो गया। सभी लोग खुशी से रहने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।